हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग ये मैथ का क्लास वन शुरू कर रहे हैं। ये कौन सा क्लास वन मैथ का चलेगा। चलिए आप लोग को देखेंगे, सेशन अगर पसंद आएगा तो और आगे लाएंगे। एकदम बेसिक से बताएंगे और आपको फास्ट में, थोड़ा स्पीड में, बेसिक में, ताकि आप भूले भी नहीं। ट्रिक तो भूल जाइएगा लेकिन बेसिक कभी नहीं भूलता है लोग। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। दो रेलगाड़ियों की गतियों के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में इतना किलोमीटर 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति किलोमीटर पर घंटा में अंतर कितना है। तो दोनों रेलगाड़ियों की गति का अंतर पूछ रहा है। गति का अंतर है तो ये गति का अनुपात है, मतलब 3x निकालना है। देखिए पहली रेलगाड़ी का 5 घंटा में इतना किलोमीटर, तो चाल निकाल दीजिए। पहली रेलगाड़ी का चाल v1 कितना होगा। 4 बार दूरी बटे समय होता है, यानी 250/5 कितना हो जाएगा। 5×5 = 25, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। निकालना है अंतर। ये 50 है। ये 50 किसके बराबर है। 2x के बराबर है। अगर उसको x अनुपात में है तो इसका कोफिशिएंट एक x हो जाता है। 2x का वैल्यू 50 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। और निकालना क्या है, कितना अंतर दोनों का। तो 5 और 2 का अंतर कितना हो जाता है, 3 आ जाता है। तो 3 से फिर गुना कर दीजिए। 23x यानी 23 × 25 बराबर 75। आगे 75 आंसर। देखिए आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं था, आप सीधे यहाँ 50 निकाले थे। 2 का 25 तो 3 का 75, सीधे मार देते आंसर। देखिए आपको बेसिक में ही आपको स्पीड में बन गया। आपको इतना ट्रिक में अगर कहीं भी जाइएगा तो आपको लंबा चला जाएगा। आइए दूसरा। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती। यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने में गाड़ी का सही समय मिनट में। देखिए जिस तरह हम बनाते उसी तरह कम समय का सही। कोई गाड़ी इतना 11 मिनट देरी से पहुंचता है तो माना 30 समय में पहुंचता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। 11 मिनट देरी से पहुंचता है, 11 मिनट ज़्यादा समय लेता है, समय बराबर दूरी बटे चाल 40। और दूसरा समय लेता है 5 मिनट देरी से पहुंचता है, समय इसमें भी दूरी बटे चाल। हमको निकालना है सही समय, निकालना है यानी टी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, समीकरण एक से समीकरण दो को घटा दीजिए। कितना आ जाएगा। नहीं, नहीं हमको तो घटाएंगे तो हमको यस का वैल्यू निकल जाएगा। तो यस का वैल्यू डिस्टेंस निकालना है, हमको टाइम निकालना है, तो दोनों को डिवाइड मार दीजिए। t+11/t+5 बराबर s/40 s/50। एस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। कितना आ जाएगा ये 5/4 आ जाएगा। अब गुना कर दीजिए। 40+44 बराबर 5t+25। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इधर 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19। आ गया 19। चलिए तीसरे की ओर चलते हैं। ये है 4x³ - x/2x+1 × 6x - 3। इसको हम लिख सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे, 2x का होल स्क्वायर -1 करेंगे बटे 2x+1, और इसमें से 3 कॉमन, 2x - 1। देखिए इसको तोड़िए। a² - b² पे कितना आ जाएगा 2x+1 a+b × a-b। 2x+1 नीचे है और ये 3 2x - 1 है। इससे इससे कैंसिल, इससे इससे ये कैंसिल। इस हो जाएगा x/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x/3। एक्स का वैल्यू कितना है 9,999 है। तो एक्स का वैल्यू 9,999 है। इसमें 3 से भागा देंगे कितना आएगा 3 3 3 3। राइट आंसर यही हो जाएगा। चौथा। यदि a+1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो a+1/a का वैल्यू कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। और हम इसका फॉर्मूला कीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है
ए प्लस वन बाई ए का होल क्यूब माइनस थ्राइस ए बी कीजिए, ए इंटू वन बाई ए तो कैंसिल हो जाएगा, और इंटू ए प्लस बी, कितना ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू कितना है, √3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू इसका इसका वैल्यू कितना है, √3, ये कितना 3√3 माइनस 3√3, कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 30 संख्याओं का औसत 106 है। बाद में देखा गया कि औसत की गणना के लिए दो संख्या 82 तथा 136 को गलती से 92 तथा 186 ले लिया गया था। देखिए 30 संख्याओं का औसत कितना था, 106 था। 82 तथा 136 को गलती से 92 तथा 106 कितना 186 ले लिया गया था, यानी 92 186 जोड़ लीजिए, 6 2 8, 18 9 27, इतना लिया गया था। इसके जगह पे फिर से है 30 संख्या का, इसके जगह पे कितना है, दो संख्या इतना को गलती से, तो पहले तो मूल कितना इतना है, तो 6 2 8 13 8 21 है, और निकालना है सही औसत, मूल संख्या से सही औसत निकलेगा। तो देखिए ये वाला जो इतना पार्ट है दोनों को इक्वल कर दीजिए, ये 30x माइनस 218 बराबर 30 गुने 106 माइनस 278, यहाँ पे 30x बराबर कितना आ जाएगा, इसको गुना कीजिए, 6 18 3 0 माइनस प्लस इधर आ जाएगा, माइनस 218 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो शून्य से शून्य कैंसिल, 3 से भी कैंसिल, 1 3 से 18 3 दूना 6, मतलब 104 आ जाएगा। आप इसको इस तरह भी बना सकते थे, ये दोनों जोड़ के कितना करते हैं, 218, इसको कितना करते हैं, 278, तो और सही औसत निकलता, तो इसमें से इसको घटाइए, 60 है, 60 में 30 से भागा दीजिए, दो दो सही औसत कितना आ जाएगा, पहला औसत 106 है तो 2 घटा दीजिए, 106 में से 2 घटाइए, कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। बस इस तरह से आप अगर फास्ट में बनाइएगा तो इस तरह से बन जाएगा। और बेसिक से हम इस तरह बना दिए ताकि कभी भूल लीजिएगा मत। 3 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से पहली संख्या अंक दोनों के योग का 1/3 है। 3 संख्याओं का औसत 40 है। देखिए पहली संख्या अंक दोनों संख्या के योग का 1/3 है, अंक दोनों संख्याओं का योग, माना एक अंक दो संख्या बी और सी है, और पहली संख्या अंक दो संख्या के योग का 1/3 है, यानी बी प्लस सी का तीसरा भाग है। तो ये 3 संख्या हो गई, ये पहली संख्या हो गया, और ये पहली और दूसरी तीसरी हो गया, इसका औसत कितना है, 40 है। इसको 3 से भागा देंगे क्योंकि 3 संख्या है, तो कीजिए कितना आ जाएगा, 4 बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 9 चौक 36, क्योंकि ये 3 और ये 3 3 3 9 चौक 36 हो जाएगा। तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 9 36, तो 90 आ जाएगा। तो बी प्लस सी पहला संख्या है ना, पहले इसका आधा 1/3 कर देंगे तो ये पहला संख्या निकल जाएगा, निकल क्या कह रहा है, पहली संख्या है, तो इसका क्योंकि पहली संख्या कितना था, क्या कह रहा है, पहली संख्या अंक दो संख्या का योग का 1/3 है, तो अंक दो संख्या का योग 90 है, तो उसका 1/3 है, पहली संख्या है मतलब 30। जैस्मिन अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, अंकित मूल्य है मान लीजिए x है, उस पर 4% की छूट देता है, और फिर भी 20% का लाभ होता है, मतलब बाई पे मान लीजिए बाई है क्रय मूल्य, उस पर 20% का फिर भी लाभ होता है। उस कमीज की लागत कीमत क्या है जिसका अंकित मूल्य 850 है, तो चलिए 850 दिया गया था, हम x को हटा के 850 कर देंगे, क्योंकि ये दिया गया है, अंकित मूल्य तो दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 850 कर देंगे, कर दीजिए, शून्य से शून्य, यह बरोठी 96, और ये शून्य से ये शून्य कट गया, तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 85 गुना 8 8 शून्य बाकी 4 8 और 64 4 68, मतलब 680। यही क्रय मूल्य कितना है कि जिस क्या पूछा कीमत, तो लागत कीमत कितना हो जाएगा, 680 रुपया हो जाएगा। देखिए कितना शॉर्टकट में बन गया। एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपया है 10% की छूट देता है, 40 पर 10% की छूट देगा, मतलब 9/10 कितना आ जाएगा, शून्य से 9 चौक 36 आ जाएगा।
तो उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% का हो। लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% हो, मतलब इस पे 20% हो, मतलब उसका लागत मूल्य अगर एक्स है और उस पे लाभ 20% हो रहा है। बीछक दिशा से लाभ 20%, बीछक दिशा भी 2500 बराबर 36, तो छोचक 36, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्योंकि अंकित मूल्य पर 40, अंकित मूल्य 40 रुपया है, 40 रुपया है, उस पर 10% छूट देता है, 36 रुपये प्राप्त होता है। तो उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पे 20% का लाभ होगा, तभी ये 36 रुपये जो आया प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि विक्रय मूल्य तो ये है, तो क्रय मूल्य पे ये 20% का लाभ हो रहा है, तभी ना विक्रय मूल्य के बराबर आएगा। एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। देखिए, हेलमेट का क्रय मूल्य से अंकित मूल्य क्रय मूल्य एक्स है। यदि हेलमेट को 36 रुपये की छूट के पश्चात इतना रुपये में बेचा जाता है, क्रय मूल्य एक्स है, तो हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, तो यानी 13/10 हो जाएगा, इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। यदि हेलमेट को 36 रुपये छूट के पश्चात इतना रुपये में बेचा जाता है, मतलब इस पर 36 रुपये छूट दे देता है, उसके बाद यही 36 रुपये छूट जो हुआ 744 के बराबर हुआ। तो 13x/10 कितना बराबर होगा ये, कितना आ जाएगा 780 आ जाएगा। तो 13×6 = 18 से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 600 रुपया आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, तो लाभ प्रतिशत इतना में बेचा और क्रय मूल्य कितना निकला 600, लाभ कितना हुआ, क्रय विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इतना था, तो कितना बेचा, तो आय क्रय मूल्य इतना, तो मतलब 144 है लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 600 गुना 100, 2 शून्य 2 शून्य कितना 24×6 = 44, यानी 24 हो गया। 10 नंबर, बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को एक कार द्वारा 45 मिनट में तय किया जाता है। कार की चाल और बस की चाल का अनुपात। बस 1 घंटे में 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो चाल निकालना है। तो चाल बराबर कितना होता है, बस, ये बस के चाल, तो बस के चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 60 बटे समय कितना है, 1.5 घंटा ले रहा है, मतलब 3/2 कितना आ जाएगा 20, यानी ऊपर चला जाएगा 2×2 = 40 आ गया, 40 किलोमीटर बराबर। और उसी दूरी को कार द्वारा 45 मिनट में लिया जाता है, कार द्वारा उसी दूरी को 60 किलोमीटर को 45 मिनट में, 45 मिनट मतलब कितना आ जाएगा, ये 45 मिनट को हम घंटा में बदल देंगे, 60 से डिवाइड मारेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, 5×4 = 60, 5×3 = 45, 3 से 20 कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर बराबर आ जाएगा। अब निकालना क्या, कार और बस के चाल, कार और बस के चाल कितना आ जाएगा 80/40 कितना आ जाएगा 2:1। याद ध्यान देखिएगा, यहाँ का क्या रहा, कार की चाल और बस की चाल का अनुपात पूछा, ना कि बस और कार के, तो इसलिए 1:2 2:1 में, इसी में आंसर लोग गलती से जल्दबाजी में गलती कर देता है। चलिए फ्रेंड्स, ये 10 तक क्वेश्चन था आपके लिए। आप लोग को कैसा लगा वीडियो मैथ का ये, चलिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक करके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो के साथ, अगले नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।